श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य दिव्य ग्रंथ भगवान, जिसमें हमारा दृष्टि सृष्टिवाद चल रहा है और जिसमें जिज्ञासु की शंकाएं और गुरु जी के समाधान चल रहे हैं। पेज नंबर 14 से शंका है, भगवान साक्षी का नाश कैसे होगा? तो गुरु जी उत्तर देते हैं, समाधान देते हैं, प्रिय वत्स, वास्तव में साक्षी स्वरूपतः तो नष्ट नहीं होता, परंतु उसके औपाधिक स्वरूप के उत्पत्ति नाश माने जाते हैं। जैसे पुत्र के उत्पन्न होने से एक व्यक्ति पिता कहलाता है और उस एकलौते पुत्र के न रहने पर फिर उसे कोई पिता नहीं कहता। पुत्र के अस्तित्व के समय वह व्यक्ति पिता रहा। अब पुत्र के न रहने पर पिता न रहा व न रहा, ये जो दो शब्द हैं वे उस औपाधिक पिता के लिए ही बोले जा सकते हैं, परंतु उसका शुद्ध व्यक्ति स्वरूप तो पुत्र की उत्पत्ति के पहले भी था और पुत्र के न रहने पर भी है ही। इसी प्रकार वास्तविक स्वरूप के एक रस रहने पर भी औपाधिक स्वरूप के उत्पत्ति नाश माने जाते हैं। जैसे आकाश के स्वरूप दृष्टि से एक रस रहने पर भी उसके उपाधि रूप घड़ों की उत्पत्ति नाश होने पर उसके उपाधिक रूप घटाकाश के भी उत्पत्ति नाश माने जाते हैं। उसी प्रकार अंतःकरण के स्वरूप दृष्टि से एक रस रहने पर भी शब्दाकार, स्पर्शाकार, सुख दुखाकार आदि परिणाम रूप अंतःकरण के काम क्रोध आदि भिन्न भिन्न आकार रूप जो हैं उपाधियों के उत्पत्ति नाश से, क्योंकि अंतःकरण के आकार यानी कि अंतःकरण की शक्लें बदलते रहते हैं, अर्थात उन आकारों की उत्पत्ति नाश होते रहते हैं। अंतःकरण के औपाधिक रूप तत्दाकार प्राप्त अंतःकरण मन बुद्धि चित्त व अहंकार की भी उत्पत्ति व नाश माने जाते हैं। इसी प्रकार साक्षी के वास्तविक स्वरूप केवल शुद्ध चेतन की दृष्टि से एक रस रहने पर भी काम क्रोध आदि परिणामों की दृष्टि से उत्पत्ति नाश शील अंतःकरण रूप उपाधि के उत्पत्ति नाश से, यानी कि चेतन को उपाधिक रूप अंतःकरण उपहित चेतन साक्षी के भी उत्पत्ति व नाश माने जाते हैं। अतः हे शिष्य, दृष्टि रैव सृष्टि ही पक्ष में शुद्ध साक्षी चेतन स्वरूपतः केवल चेतन रूप से दृष्टि नहीं माना जाता, यानी कि ज्ञान नहीं माना जाता, अपितु स्वप्न में तत्कालिक अनिर्वचनीय कल्पित उत्पन्न हुए पदार्थों के आकार वाले अंतःकरण से उपहित चेतन, या उसको ऐसे कह सकते हैं उपाधिक रूप साक्षी चेतन जो है को ही दृष्टि माना जाता है। अब चूंकि स्वप्न के कल्पित पदार्थों के उत्पत्ति नाश होते हैं तो उनके नाते तत्त पदार्थाकार अंतःकरण के भी उत्पत्ति नाश माने जाते हैं और तादृश उत्पत्ति नाश शील अंतःकरण की उपाधि से अंतःकरण उपहित चेतन के भी उत्पत्ति नाश माने जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि दृष्टि एवं सृष्टि ही पक्ष में भी दृष्टि समकाल सृष्टि पक्ष की तरह दृष्टि और सृष्टि दोनों साथ ही उत्पन्न होती हैं और साथ ही नष्ट होती है। अंतर केवल इतना है कि दृष्टि समकाल सृष्टि पक्ष में ज्ञान व विषय दोनों अंतःकरण अथवा अविद्या के परिणाम होने के नाते भिन्न भिन्न हैं, किंतु दृष्टि एवं सृष्टि ही पक्ष में ज्ञान की सत्ता से, यानी कि साक्षी चेतन की सत्ता से विषय की सत्ता भिन्न नहीं है। यद्यपि साक्षी चेतन दोनों पक्षों में माना जाता है,
तथापि दृष्टि का समकाल सृष्टि पक्ष में विषय व ज्ञान के प्रकाशक रूप के अंगीकृत साक्षी स्वरूप ज्ञान के अतिरिक्त या उसके अलावा कह सकते हैं कि अंगीकृत साक्षी स्वरूप ज्ञान के अलावा एक और अंतःकरण व अविद्या का परिणाम रूप ज्ञान भी माना जाता है, परंतु दृष्टि एवं सृष्टि ही पक्ष में साक्षी स्वरूप ज्ञान के अतिरिक्त और अंतःकरण आदि का परिणाम रूप ज्ञान नहीं माना जाता। इस प्रकार हे तात, दृष्टि सृष्टि के दो पक्ष, दृष्टि समकाल सृष्टि वह दृष्टि एवं सृष्टि तथा सृष्टि दृष्टि, यह एक पक्ष, यूं कुल तीनों पक्ष अब तुम्हें समझ में आ गए होंगे। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।